नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मेवाड़ की बात हमारे स्पेशल सेगमेंट में आज बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी संतोष पाल जी जुड़ रहे हैं। संतोष पाल जी मेवाड़ के इन दिनों गेस्ट हैं और वे बीजेपी के एक विशेष एजेंडे के साथ यहाँ ग्रामीण विधानसभा में लगातार देखे जा रहे हैं। पिछले 6 दिन से उन्होंने ग्रामीण विधानसभा में क्या कुछ देखा, क्या कुछ जाना, इसी को लेकर के आज बात करेंगे। सभी मेवाड़ वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र जो विधानसभा है उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर इनके सहयोग के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, जिस नाते मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ और पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि पहले 2 बार चुनाव में जीत चुके हैं और तीसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये माहौल यहाँ पर बन चुका है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन इतना बड़ा बदलाव किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आधार जो हमारा प्रत्याशी जी है ना, श्री फूल सिंह जी मीणा, उनके व्यवहार को लेके लोग बहुत तारीफ करते हैं कि वो समय समय पर सभी के संपर्क में रहते हैं, सभी के फ़ोन उठाते हैं, दुख तकलीफ में सबका साथ देते हैं। वो कहीं से ऐसा महसूस नहीं होने देते कि मैं विधायक हूँ, 2 बार जीत चुका हूँ। वो एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हें सभी का दिल यहाँ जीता हुआ है। सहयोग की बात आप कह रहे हैं, 6 दिन में आपने जो कुछ देखा है, किस तरह के सहयोग की बात पार्टी के लिए बन रही है ताकि चुनाव को बहुत आसानी से जीत सकें, या यूँ कह सकते हैं कि इस सीट को एक मेजोरिटी के साथ में जीत सकें? मैंने आपको कहा ना, चुनाव तो जीत ही रहे हैं जी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करानी है। हमारे कार्यकर्ता इस काम के लिए अपनी मानसिकता बना चुका है, सजग हो चुका है। यहाँ 262 पोलिंग बूथ हैं। हर पोलिंग बूथ पे अभी तो मेरा आधे पोलिंग बूथों पे मतलब जो हमारे शक्ति केंद्र हैं 46 6 मंडल, अभी मेरा 4 मंडलों में जाना हुआ है और उन 4 मंडलों में हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, वहाँ जाके उनसे बातचीत हो रही है तो उनका जोश, उनका मनोबल, और ये चलो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने प्रत्याशी की तारीफ करेंगे, लेकिन जब मैं आम नागरिक से बात करता हूँ तो उनका मानना भी यही है कि फूल सिंह मीणा जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। इस नाते मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं दिल्ली से चला ट्रेन के अंदर तो आपस में बातचीत में होते, भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो वहाँ भी एक अनजान व्यक्ति शायद जिन्होंने इनका नाम सुना होगा, इनका काम सुना होगा, वो मुझसे चर्चा कर रहे थे। तो इस सीट को लेकर मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मनोबल बढ़ा हुआ है। जहाँ तक सहयोग की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश है मेरे लिए, मैं उस पर काम करूँगा। मैंने शुरू में आपको बताया, जो हमारे विधानसभा के यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं जी, जिनको यहाँ जिले अध्यक्ष जी ने तय किया है, श्री तख्त सिंह जी, उनका भी यहाँ पर अपना एक, मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में जो उनकी एक प्रसिद्धि है, उसका भी हमको बहुत लाभ मिलेगा। उनके बारे में भी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कार्यकर्ता अच्छा बोलते हैं। मैं तो बाहर से आया हूँ और पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं तो जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है फूल सिंह मीणा जी के लिए जो मैंने बोला है और तखत सिंह और इनकी टीम, पूरी पार्टी की टीम, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैंने कहा ना, मन बना चुका है। इसके लिए कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में, मैं कहूँ और राजस्थान में भी कहूँ, इतने काम किए हैं।
मैं कहीं और की बात नहीं करूँगा। और मोदी जी ने अभी तो दिल्ली के अंदर जो बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया है साहिबाबाद दुहाई से साहिबाबाद से, वहाँ पर बोला भी था कि हम राजस्थान में भी मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सब काम कई लाखों हजारों करोड़ रुपए के काम जी राजस्थान में करने वाले हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे है। कल मैं तकसीम जी से एक इंटरव्यू में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ मुद्दों को लेकर के बात की थी। ग्रामीण क्षेत्र में भले ही हम जीत के आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी हमें डाउन टू अर्थ रहकर इन सभी मुद्दों पर बहुत बेसिक काम करने की ज़रूरत लगती है? मैंने साहब, मैंने कहा मेरे तो इलाका नया है जी। मैं तो भी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जितने चिन्हित स्थानों पर गया हूँ जी तो वहाँ जो भी मैं देखता हूँ मैंने आपको बता दिया। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी मेरा जाना हुआ है जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ राजस्थान सरकार, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पर विधायक जी के प्रयास से, क्योंकि 10 साल से विधायक हैं, स्कूल बन गए, बिल्डिंग बन गई, सब काम हो गया, लेकिन टीचर नहीं है। अब ये तो हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। लोग यहाँ कहते हैं वो मजदूर बन के काम करते हैं जी। अब उनको मजदूरी देने का समय आ गया है। वो लोगों की मदद करते हैं, अस्पतालों में खड़े रहते हैं जाके खुद 2-3 घंटे रोज, जरूरतमंदों की मदद करते हैं वो जी। इसलिए प्रत्याशी के बारे में तो यहाँ की जनता अपना मन बना ही चुकी है। लेकिन एक एक वोट को किस तरह से पार्टी के हिस्से में लाया जाए, प्रत्याशी के हिस्से में लाए, वो गणित बैठाई जा रही, उसको लेकर के क्या देखते हैं? क्योंकि ऐसी गहरी गणित तो बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां नहीं करती है। मैंने आपको कहा ना जी। अभी हमारी जो बैठकें चल रही है ना, बिल्कुल नीचे बूथ पर, क्योंकि वोट तो बूथ से ही निकलेगा और जब बूथ पे जाएंगे मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों का हम प्रचार करेंगे, क्योंकि इस विधायक के कार्यों के बारे में तो स्वयं यहाँ के कार्यकर्ता जानता ही है। जी। अगर उनको हम बताएंगे तो हमारे लिए बेकार है। जी। उनको सब पता है कि यहाँ का प्रत्याशी कैसा है, अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है, एक फ़ोन पे आ जाता है। तो जो पहले जब ये 2013 में चुनाव लड़े थे, जो मुझे पता लगा, तो 13,000 वोट से जीते थे। फिर ये 2018 में चुनाव लड़े तो 18,000 वोट से जीते। देखो ना, बढ़ोतरी हो रही है। जी। जी। और इसमें 2023 है, तो अभी हम सब चीज़ों का टोटल कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम बूथ पर जो काम शुरू किया है, और काफ़ी, ये नहीं कि अब चुनाव आ गए तो हमने काम शुरू कर दिया, ये काम काफ़ी समय से चल रहा है। कांग्रेस के हौसले पस्त हैं, वो अपना उम्मीदवार नहीं तय कर पा रही है, अभी तक घोषणा नहीं करी उम्मीदवार की। उन्होंने करिए तो बताओ मुझे, आप नहीं करी ना? आप करेंगे वो? हाँ, जब करेंगे तो करेंगे। बेचारों को तैयारी नहीं हो रहा इलेक्शन लड़ने के लिए इनके सामने। तो ये तो जबरदस्ती बलि का बकरा बना के लाएंगे किसी को यहाँ पर जी। बलि का बकरा बना के लाएंगे किसी को यहाँ पर, और तैयारी हमारी पूरी है। तो मुझे लगता है जनमानस का मन बनेगा हमारे लिए और 100% बनेगा। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। कि भाई सुबह उठो जी। नहाओ धो, पूजा करो और जाकर मतदान अपना करो, उसके बाद जलपान करो। सुबह सुबह पार्टी के पक्ष में, जैसे एक होता ना दुकान, हम जब सुबह खोलते हैं तो हर दुकानदार चाहता है मेरी बोनी अच्छी हो, तो हम भी यही चाहेंगे 25 तारीख को सुबह से हमारी बोनी अच्छी हो, ताकि शाम तक हमारा चलता रहे। और जब बोनी अच्छी होगी तो जमानत जब तो होगी ये तय है। इसको आप झामरी चला देना चैनल पे जी। जमानत जब्त होगी। संतोष पाल जी ने 6 दिन में मेवाड़ की इस सीट पर जो कुछ देखा है वो हूबहू हमें कैमरे पर बयां किया है। फूल सिंह जी मीणा वो नाम है जो लोगों के बीच में ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं, उनका दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं, और इसी को लेकर संतोष पाल जी ने ये घोषणा कर दी है कि पार्टी के द्वारा उनकी जमानत जब्त की जाएगी, यानी कि बीजेपी एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ जीत हासिल करने जा रही है। चुनाव चिन्ह भी फूल है जी, और हमारे प्रत्याशी का नाम भी फूल है जी। अब रह क्या गया, पूरे देश में फूल की ही चल रही है। लेकिन ये एक ट्विस्ट अपने आप में देखा जा रहा है कि अभी तक कांग्रेस ने ग्रामीण सीट पर विधायक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में फूल सिंह जी मीणा तो लोगों के बीच में जा चुके हैं
पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद वे लगातार लोगों के बीच में विभिन्न बूथों पर बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और जितनी इस सीट के बारे में चर्चा की जाए उतनी चर्चा कम होगी, लेकिन आने वाले दिनों में मेवाड़ का इस सीट पर ऐतिहासिक चुनाव होगा। जैसा कि हम अभी तक के जो चुनाव इंटरव्यू हुए हैं उसमें ये भी जान चुके हैं कि फूल सिंह जी मीणा की इस बार जीत नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बने रहिए हमारे